वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय अभिषेक महाजन। आज हम जो यूनिट 3 कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज़, उसी को कंटिन्यू करते हुए अगला टॉपिक करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन एस पी डी एंड एफ ब्लॉक्स एंड मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एस पी डी एंड एफ ब्लॉक्स। हमने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर का यूनिट पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि जो अबव प्रिंसिपल था उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। द अबव प्रिंसिपल एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स प्रोवाइड a theoretical foundation for the periodic classification. The elements in a vertical column of the periodic table, जो वर्टिकल कॉलम में पीरियोडिक टेबल के होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप और फैमिली। और उनमें क्या होता है, सिमिलर केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक तरह से वो एक जैसा बिहेवियर शो करती हैं। ये जो सिमिलैरिटी है ये कैसे होती है, क्योंकि आपने जब पिछला लेक्चर किया था हमने तो उसमें बताया था, मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी कर रहे थे तो मैंने बताया था कि ग्रुप के लिए क्या होता है, जब हम उन एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो एलिमेंट इस तरह से अरेंज किए जाते हैं कि उनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो, जिसकी वजह से वो क्या करें, एक जैसी प्रॉपर्टीज़ शो करें। This similarity arises because these elements have the same number and same distribution of electrons in their outermost orbitals. So, these can be classified into 4 blocks. कौन कौन से हैं वो, S ब्लॉक, P ब्लॉक, T ब्लॉक एंड F ब्लॉक। डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में जा रहा है, यानी किस ऑर्बिटल में भरा जा रहा है। यहाँ आप जनरल पीरियोडिक टेबल देख सकते हो लॉन्ग फॉर्म, इसमें आप देख सकते हो जो फर्स्ट 2 एलिमेंट जिनको ग्रीन कलर लाइट ग्रीन है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, और दूसरा ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये जो हैं ये 2 फर्स्ट जो ग्रुप्स हैं ये एस ब्लॉक को डिनोट करते हैं। और बीच में आपको ग्रुप दिख रहे होंगे जो हमारा 3rd ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक जो हैं वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि डी ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें 2 एलिमेंट आपको यहाँ दिख रहे होंगे जो ग्रीन कलर में और नीचे एरो लगा के उनको सेपरेट कर दिया गया है, वो एफ ब्लॉक में काउंट किए जाते हैं। नीचे एफ ब्लॉक है और उससे आगे अगर आप चले जाएं राइट साइड में तो 13th ग्रुप से लेकर 18th ग्रुप तक जो एलिमेंट है वो पी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे जो बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, पोलोरियम, इसमें थोड़ा डिफरेंट सा स्टेप वाइज कलर दिखाया गया है। ये सेपरेशन को बताता है कि इसे मेटल और मेटलॉइड से सेपरेशन को बता रहा है। मेटल, नॉन मेटल्स, और ये जो बॉर्डर लाइन है ये मेटलॉइड्स की होती है, जो मेटल नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। Elements in which the last electron enters the s orbital of their respective outermost shell are called s block elements. वो एलिमेंट्स जब हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो जो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक में आता है, एस ऑर्बिटल में रहता है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है उनका एस होता है, जिसकी वजह से हम उन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। एस सब शेल हैज़ ओनली 1 ऑर्बिटल। आपको पता है कि एस सब शेल के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है और आपने पढ़ा है कि एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। Therefore, there are only 2 groups of S block element, जिसकी वजह से सिर्फ S ब्लॉक में 2 ही ग्रुप होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 जहाँ हाइड्रोजन भी आता है उन्हें हम अल्कली मेटल बोलते हैं, और ग्रुप 2 जिन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। एंड हीलियम कंप्राइजेज एस ब्लॉक एलिमेंट। आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में हीलियम को हम पी ब्लॉक के साथ स्टडी करते हैं, पर हीलियम भी क्या है, उसमें भी तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में भरा जाता है, इसलिए हम उसे एस ब्लॉक का एलिमेंट भी बोल सकते हैं। बट उसे हीलियम को हमने नॉवल गैसेस के साथ इसलिए रखा है क्योंकि उसकी भी नॉवल गैसेस की तरह फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। 4th पॉइंट आता है हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है एंड दिस एंटर्स 1s ऑर्बिटल, और वो कहाँ जाएगा, 1s ऑर्बिटल में ही जाएगा। यानी कि द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम एंड फ्रेंशियम है, receive the last electron in 2s, 3s, 4s, 5s, 6s and 7s ऑर्बिटल, उनमें जाएगा। 5th की बात करें, 5th पॉइंट है हीलियम एंड द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2। हीलियम और बाकी जो एलिमेंट है ग्रुप 2 के यानी कि ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम,
उनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इनका वो कहाँ एंटर करता है 1s 2s 3s 4s 5s 6s एंड 7s ऑर्बिटल में। तो दीज एलिमेंट्स आल्सो बिलोंग्स टू s ब्लॉक और उनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है ns2 एज देयर जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, 6 पॉइंट आता है देयर आर 14 s ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में s ब्लॉक के सिर्फ 14 ही एलिमेंट्स हैं, 7 एक ग्रुप के 7 दूसरे के। अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें s ब्लॉक एलिमेंट की तो वो होती ns 1 to 2, मतलब s की वैल्यू 1 से लेकर 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, जहाँ n की वैल्यू जो वो 2 से 7 तक जा सकती है, 2s से लेकर 7s तक हो सकती है। ठीक है, अच्छा, हीलियम बिलोंग्स टू s ब्लॉक। हीलियम भी s ब्लॉक को बिलोंग करता है, बट इट्स पोजीशनिंग विद इन द p ब्लॉक अलॉन्ग विद अदर ग्रुप 18 एलिमेंट इज जस्टिफाइड। कैसे जस्टिफाई होती है? क्योंकि इसकी क्या होती है, कंप्लीटली फिल्ड बैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है, मतलब s ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और हीलियम का एटॉमिक नंबर ही 2 होता है, उसमें 1s2 उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसकी वजह से वो जो प्रॉपर्टी है वो नॉवल गैस की शो करती है, जिसकी वजह से उसको हम नॉवल गैसेस के साथ स्टडी करते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक बिहेवियर वी शैल प्लेस हाइड्रोजन सेपरेटली एट द टॉप ऑफ पीरियोडिक टेबल। बिकॉज आपको पता है जो हाइड्रोजन है वो s ब्लॉक के साथ रिजेंबल भी नहीं करता और हेलोजन के साथ भी नहीं, मतलब दोनों की अगर देखी जाए तो कैरेक्टरिस्टिक दोनों की तरह की शो करता है, इसलिए उसको टॉप पे रखा गया है। फर्स्ट इसका रीज़न ये है कि इट हैज़ अ सिंगल s इलेक्ट्रॉन, इसमें एक s इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका मतलब है s इलेक्ट्रॉन के बाद तो इसको s ब्लॉक में रखना पड़ेगा, इसलिए इसको s ब्लॉक के अल्कली मेटल ग्रुप में रखा जाता है। इट कैन ऑल्सो गेन 1 इलेक्ट्रॉन, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना देता है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हेलोजन के साथ भी मैच करती हैं, तो इसको हेलोजन के साथ भी काउंट किया जा सकता है, जिसकी वजह से इसका यूनिक बिहेवियर है और इसको हम सेपरेटली ही स्टडी करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? ये जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो वो कम होता है। दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर को शो करते हैं। ठीक है, दे लूज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन रेडली, इनकी टेंडेंसी होती है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन को एकदम से लूज़ कर लेंगे। ठीक है, गेन करने की टेंडेंसी कम होती है, लूज़ करने की ज़्यादा होती है, और ये क्या करते हैं +1 और +2 आयंस ईजिली बना लेते हैं। फोर्थ, दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, दे आर, ये क्यों रिएक्टिव हैं? क्योंकि इनकी टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। ठीक है, तो मेटालिक करेक्टर एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेज, कैसे इंक्रीज करती है? जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं। बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी दे आर नेवर फाउंड इन प्योर नेचर, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है इसलिए ये प्योर नेचर में नहीं मिलते। फिफ्थ, द कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम आर प्रीडोमिनेंटली आयनिक, जो आयनिक बिहेवियर शो करता है, बाकी तो सभी सेम ही चलते हैं, मतलब आयनिक करेक्टर नहीं है, मेटालिक करेक्टर को शो करते हैं। ठीक है। सिक्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स ऑफ दिस ब्लॉक इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर्स टू फ्लेम, मैक्सिमम जो मेटल हैं अगर हम उसको फ्लेम के पास ले जाएं, फ्लेम में वो अलग अलग कलर दिखाते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट्स, ऑल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको पता है मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। उसके बाद आता है हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर एनी वन ऑफ द 3 p ऑर्बिटल्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव आउटरमोस्ट शेल। ये आपको पता है कि पी ब्लॉक की पहचान कैसे होती है, अभी मैंने ऊपर बताया था कि इनको कैसे सेपरेट किया गया है। जब हम इसके एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वो पी ब्लॉक में जाता है, जिसकी वजह से हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ए पी सब शेल हैज़ 3 डिजनरेट पी ऑर्बिटल्स, हमने जब शेप स्टडी की थी तो मैंने बताया था आपको कि पी ऑर्बिटल की 3 तरह की शेप्स होती हैं और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी टेंडेंसी होती है 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की। एक पी में 2 आएंगे तो 3 में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। देयर आर 6 ग्रुप्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, 6 ग्रुप होते हैं, कहाँ से लेकर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू दीज ग्रुप्स, ये जो एलिमेंट इन ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं वो क्या करते हैं, रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन, उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाता है, 2p, 3p, 4p, 5p और 6p ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। फोर्थ, देयर आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी फ्रॉम ns1 np6 से लेकर कहाँ तक होती, ns2 np6 तक होती है। एज वी मूव फ्रॉम ग्रुप 13 से हम ग्रुप 18 की तरफ अगर जाएं तो
उसके बाद फिफ्थ आता है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 in which p orbitals are being progressively filled are called p block elements। ठीक है, there are 36 p block elements हैं हमारे periodic table में। सिक्स ग्रुप 18 जिसको हम नॉवल गैसेस भी बोलते हैं एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को अगर छोड़ दें, ऑल द एलिमेंट्स हैव क्लोज शेल NH2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखने को मिलती है इन द आउटरमोस्ट शेल। ऑल द एनर्जी लेवल्स विच आर ऑक्यूपाइड, जितने भी एनर्जी लेवल है जो भरे जाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं इस केस में कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। एंड दिस स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी ईजिली अल्टर्ड बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एज ए रिजल्ट दीज एलिमेंट्स आर हाईली स्टेबल, इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती है क्योंकि फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो वो क्यों लूज़ और गेन करेगा, जिसकी वजह से लो केमिकल एक्टिविटी शो करते हैं। सेवन्थ आ गया द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17, जो ग्रुप 17 जिनको हम हेलोजेंस बोलते हैं, फाइल जो ग्रुप 16 है तो उनको हम चैल्कोजेंस बोलते हैं। एलिमेंट्स हैव हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इनकी सबसे ज़्यादा होती है एंड हैंस रेडली ऐड, और इनकी टेंडेंसी होती है कि ईजिली ये एकदम से एक या दो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने में ऐड करके अपनी स्टेबल नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं और मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं इन्हें हम। अगर एस और पी ब्लॉक दोनों मिक्स हो जाएँ, दोनों इकट्ठे हो जाएँ, उनको स्टडी करें तो उनको हम रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्लूड बोथ, उनमें मेटल्स भी आते हैं नॉन मेटल्स भी आते हैं, बट जो नंबर ऑफ नॉन मेटल जो है वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। तो जो मेटालिक करैक्टर है वो इंक्रीज़ करता है कहाँ, टॉप से बॉटम की तरफ विद इन अ ग्रुप, और नॉन मेटालिक करैक्टर है वो इंक्रीज़ करता है हमारा लेफ़्ट से अगर राइट की तरफ मूव करें। देयर आयनाइजेशन थेरेपीज आर रिलेटिवली हाई, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जो इनकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों करते हैं गेन, ताकि वो नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सकें। थर्ड है दे मोस्टली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, इनकी टेंडेंसी होती है कि कोवलेंट कंपाउंड ही बनाते हैं जो कि म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। अच्छा, सम ऑफ देम शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड, कुछ एक ऐसे भी हैं जिनमें एक से ज़्यादा उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फिफ्थ देयर ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीजिंग, इनका ऑक्सीडाइज उनका जब हमने एस ब्लॉक का वो रिड्यूसिंग करेक्टर को शो करते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर को शो करते हैं। इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, एंड रिड्यूसिंग करेक्टर जो वो इंक्रीज करता है टॉप से बॉटम की तरफ जब वो मेटल की तरफ जाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एनी वन ऑफ द 5d ऑर्बिटल्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पेनल्टीमेट शेल्स, जो उनके पेनल्टीमेट शेल्स होते हैं जो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में भरा जाता है, इसलिए उन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। Since our d subshell has 5d orbitals, each one of which can accommodate 2 electron, d subshell जो उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं और प्रत्येक जो ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यानी कि इसकी टेंडेंसी होती है कि ये 10 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है। इन ऑल देयर आर 10 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं कंप्राइजिंग 10 ग्रुप्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, अगर पीरियोडिक टेबल को आप ध्यान से देखें 3 से लेकर 12 तक जो हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, वो पीरियोडिक टेबल में बीच में साइड पे एस और पी और बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू दीज ग्रुप्स यूजली हैव 1 or 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द एस ऑर्बिटल, ठीक है, और ऑफ द आउटरमोस्ट शेल दैट इज एनएस ऑर्बिटल, व्हाइल द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन वन एट ए टाइम इन द डी ऑर्बिटल। यहाँ जब भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन तो वो डी ऑर्बिटल में भरे जाते हैं और इनको हम कैसे डिनोट करते हैं n-1 डी ऑर्बिटल से। 10 अगर इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो डी ब्लॉक की होती है n-1, डी की वैल्यू 1 से 10 तक जाती है, मतलब डी में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एस ऑर्बिटल में तो आपको पता है 2 ही आ सकते हैं, तो 1 या फिर 2, तो 1 to 2, जहाँ n जो वो 4 से 7 तक कुछ भी हो सकता है। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज एलिमेंट्स आर मिड वे बिटवीन दोज ऑफ, इनकी प्रॉपर्टी जो एस और पी ब्लॉक के बीच में रहती हैं, यानी कि इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सीरीज में डिवाइडेड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है वो क्या करती है, फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द फोर्थ पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। फोर्थ पीरियड जो है वहाँ से स्टार्ट होती है जिसमें 10 एलिमेंट होते हैं जो कि स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 है,
से लेकर जिंक 30 तक होती है, जिसमें 3d ऑर्बिटल जो है वो प्रोग्रेसिवली फील्ड किए जाते हैं, जिसमें 3d ऑर्बिटल का रोल है, वहाँ इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है जो कि 5th पीरियड से स्टार्ट होती है, जिसमें 10 एलिमेंट्स आते हैं, यट्रियम 39 से स्टार्ट होता है और कैडमियम 48 तक होती है ये, जिसमें 4d ऑर्बिटल जो है उनको भरा जाता है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज विच फॉर्म ए पार्ट ऑफ 6th पीरियड से आती है, उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एलिमेंट्स हैं, जिसमें लेंथेनम सबसे पहले होता है और फ्रॉम हॉफनियम Z=72 टू मरकरी Z=80 तक होती है, जिसमें 5d ऑर्बिटल का रोल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ है उसमें अगर आप देखें तो ये 7th पीरियड से ली गई है। 7th पीरियड में भी 10 एलिमेंट है। एक्टिनियम Z=89 से स्टार्ट होता है एंड एलिमेंट फ्रॉम रदरफोर्डियम टू कॉपर्निशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 112 होता है। तो इन सभी में 6d ऑर्बिटल को भरा जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 बिलोंगिंग टू 4th, 5th, 6th एंड 7th पीरियड, इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ एंटर करता है, डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, देयर रिस्पेक्टिव पेनल्टीमेट सेल, जिसकी वजह से हम उसे क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ हमने अगर देखें तो लगभग 40 डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। करैक्टरिस्टिक की बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स के तो ये क्या होते हैं, जनरली ये हार्ड होते हैं, मेलिएबल और डक्टाइल मेटल्स हैं विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, और दे आर गुड कंडक्टर, मेटल तो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। आयनाइजेशन थेरेपी की बात करें तो इनकी आयनाइजेशन भी एस और पी ब्लॉक के बीच में रहती है, और ये वेरिएबल मतलब एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो उनको शो करते हैं, और इनमें टेंडेंसी होती है कि आयनिक भी और कोवलेंट कंपाउंड दोनों तरह के कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। ये मेनली जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो कलर्ड होते हैं और पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो लाइट के जब कनेक्शन में आते हैं तो लाइट को ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से कलर्ड बिहेवियर शो करते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल सच है जैसे बेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, फेरस है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर एट्सेट्रा, ये कंपाउंड जो है एज ए कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल जो है वो क्या करते हैं, एलॉयज़ बनाते हैं। एलॉयज़ क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है किसका, मेटल एंड मेटल का, या फिर मेटल और नॉन मेटल का। जिंक, कैडमियम और मरकरी विच हैव द N-1D10 NH2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि फुली फिल्ड डी और एस ऑर्बिटल, जिसकी वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो मोस्ट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको शो नहीं कर पाती। एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो जो एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में एंटर करे, 7f ऑर्बिटल में ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एंटी पेनल्टीमेट शेल, उसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इन ऑल दीज एलिमेंट्स द s ऑर्बिटल ऑफ द लास्ट शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड, s ऑर्बिटल तो फिली फिल्ड रहेगा। d ऑर्बिटल जो है पेनल्टीमेट n-1 शेल, पेनल्टीमेट एक पहला होता है एक कम, n-1 शेल इनवेरिएबली कंटेन 0 और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट f ऑर्बिटल जो है वो क्या, उनकी उसमें जो d की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहती है ना, बट f ऑर्बिटल जो है पेनल्टीमेट का वो n-2 गेट्स प्रोग्रेसिवली फील्ड। f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रोग्रेसिवली फील्ड किए जाते हैं। जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें ब्लॉक एलिमेंट्स की तो वो होती है n-2, f की वैल्यू 0 से लेकर 14 तक कुछ भी हो सकती है, और n-1 d की 0 से 1 तक होती है, और ns2 यानी कि s ऑर्बिटल में तो भरा ही रहता है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। देयर आर 2 सीरीज ऑफ f ब्लॉक एलिमेंट्स, 2 सीरीज होती हैं ब्लॉक एलिमेंट्स की, और प्रत्येक में 14 एलिमेंट्स आते हैं। दीज आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियड, आपने देखा हो पीरियड में नीचे 2 सेपरेट ग्रुप बताए होते हैं 14 एलिमेंट्स के, उन्हीं को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज यानी कि सीरियम जिसमें Z=58 से स्टार्ट होता है, और लिटिशियम Z=71 तक होती है, ये क्या करती है, विच फॉर्म ए पार्ट ऑफ 6th पीरियड बनाता है, और उसको बोलते हैं, वहाँ से निकला उसको लैंथेनाइड्स बोलते हैं, और लैंथेनोइड्स भी बोला जाता है। सिंस ऑल दीज एलिमेंट्स फॉलो लैंथेनम in the periodic table and also closely resemble with lanthanum in their properties, तो इसलिए हम उन्हें rare earth metal elements भी बोलते हैं, since they occur scarcely in the earth crust। in lanthanides 4f orbitals are being progressively filled in, मतलब 4f ऑर्बिटल का रोल है, उसी को भरा जाता है इसमें।
द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड सीरीज यानी कि जो थोरियम जेड इक्वल टू 90 से लोरेंशियम जेड इक्वल टू 103 तक है, ये फॉर्म करते हैं पार्ट ऑफ इनकम्प्लीट सेवंथ पीरियड, आर कॉल्ड एक्टिनाइड्स बोलते हैं, और इनको एक्टिनोइड्स भी बोला जाता है। सिंस ऑल दीज एलिमेंट्स फॉलो एक्टिनियम को फॉलो करते हैं इन द पीरियोडिक टेबल एंड ऑल्सो क्लोजली रिजेंबल, एक्टिनियम के साथ रिजेंबल भी करते हैं उनकी प्रॉपर्टी में, और इनमें 5s ऑर्बिटल जो है उनको एलिमेंट्स में भरा जाता है। यानी कि जो फर्स्ट 3 एलिमेंट है थोरियम, प्रोटैक्टिनियम और यूरेनियम अकर इन नेचर, बट द रिमेनिंग 11 एलिमेंट्स जो जैसे नेपच्यूनियम जेड इक्वल टू 39 टू लॉरेंशियम जेड इक्वल टू 103 हैव बीन प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियल, यानी कि मैन मेड है, थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शन से बनाए जाते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं मेनली। All the f block elements जैसे lanthanides and actinides are also called inner transition elements भी बोला जाता है, since they form transition series within the transition elements of T block। आपने देखा होगा कि ये जो एलिमेंट्स है वो कहाँ से निकाले गए हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट से निकाले, जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, उन्हीं में से निकाले गए हैं, इसलिए इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के, तो ये कैसे होते हैं। फर्स्ट, दे आर हैवी मेटल्स, दे हैव हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एक से ज़्यादा। देयर कंपाउंड्स आर जनरली कलर्ड, इनके भी कंपाउंड्स मेनली कलर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएं। और मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनाइड सीरीज आर रेडियोएक्टिव, जो लास्ट की सीरीज़ है एक्टिनाइड की, वो मोस्ट उनके एलिमेंट रेडियोएक्टिव नेचर के होते हैं। अच्छा, तो उसके बाद हमारा टॉपिक आता है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर ग्रुप्ड एज, उनको ग्रुपिंग की गई है मेटल्स, मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स में, या फिर और नॉन मेटल्स में। जो मेटलॉइड्स होते हैं वो सेपरेट करते हैं किसको, मेटल और नॉन मेटल्स को पीरियोडिक टेबल में। ऑल्सो मैनी पीरियोडिक टेबल्स हैव स्टेयर स्टेप लाइन, आपने देखा हो पीरियोडिक टेबल में स्टेयर की तरह अलग कलर दे के इनको दिखाया गया होता है ताकि हम इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकें। द लाइन बिगिंस एट, वो बोरॉन से स्टार्ट होती है और एक्सटेंड्स डाउन टू पोलोनियम तक जाती है। जो एलिमेंट्स होते हैं लेफ्ट ऑफ द लाइन उनको हम कंसीडर करते हैं कि मेटल हैं वो, और एलिमेंट जो राइट साइड में होते हैं वो प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल और नॉन मेटल दोनों की, जिनको हम मेटलॉइड्स भी बोलते हैं और सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। एलिमेंट्स टू द फार राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो फार राइट में होंगे उनको नॉन मेटल्स बोला जाता है, और उसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज हाइड्रोजन, द फर्स्ट एलिमेंट ऑन द पीरियोडिक टेबल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर हाइड्रोजन बिहेव्स एज, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात करें तो मोस्ट एलिमेंट्स आर मेटल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स इंक्लूड जैसे आयरन हो गया, टीन, सोडियम एंड प्लूटोनियम, ये सारे किसी के किसके एग्जाम्पल हैं, मेटल्स के। मेटल एग्जिबिट द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज़, ये आपने पढ़ रखी हैं, ये यूजुअली सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं रूम टेम्परेचर पर अगर मरकरी को छोड़ दिया जाए। हायर लस्टर होते हैं यानी कि शाइनी होते हैं ये। मेटालिक अपीयरेंस होती है, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मैलिएबल यानी कि कैन बी बेंट एंड पाउंडेड इनटू थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं इनके। डक्टाइल वायर्स में ड्रॉ किए जा सकते हैं। क्रोड और ऑक्सीडाइज इन एयर एंड सी वाटर, ठीक है। यूजुअली डेंस होते हैं, एक्सेप्शन अगर हम उनको लिथियम, पोटाशियम और सोडियम को छोड़ दें। मे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। रेडिली लूज, इनकी टेंडेंसी होती है कि काफ़ी इजीली इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ कर देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड्स और सेमी मेटल की बात करें तो एग्जांपल्स ऑफ मेटलॉइड्स इंक्लूड, उसमें बोरॉन आता है, सिलिकॉन आता है और आर्सेनिक आता है। मेटलॉइड्स हैव सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल की प्रॉपर्टी भी होती हैं और नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। ये डल और भी हो सकते हैं और शाइनी भी हो सकते हैं। यूजुअली कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दो नॉट एज वेल एज मेटल, ठीक है ना, दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करेंगे ना। ऑफन मेक गुड सेमीकंडक्टर बनाने के काम आते हैं। ऑफन एग्जिस्ट इन सेपरेट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऑफन डक्टाइल भी हो सकते हैं, ऑफन मेलिएबल भी हैं। ये इनकी टेंडेंसी है कि गेन भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकते हैं रिएक्शन में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, एग्जिबिट वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम मेटल, बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं। इसके एग्जांपल नॉन मेटल में आते हैं जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन और आर्गन, ये सारे नॉन मेटल के एग्जांपल हैं। नॉन मेटल डिस्प्ले सम और ऑल ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी, ये डल होते हैं अपीयरेंस में, यूजुअली ब्रिटल होते हैं, पुअर कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यूजुअली लेस डेंस हैं कंपेयर टू मेटल्स, इनका लो मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है ऑफ सॉलिड्स कंपेयर्ड विद मेटल्स, और ये टेंड टू गेन, इनकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है इनकी केमिकल रिएक्शंस में। तो
ये सारे हमारे आज के टॉपिक थे, जिसमें हमने क्लासीफाई किया था पीरियोडिक टेबल को एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में, उनकी कॉन्फ़िगरेशन, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी किया। फिर हमने जो पीरियोडिक टेबल में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड को अलग तरह से सेपरेट कर रखा होता है अलग अलग कलर से, उसके बारे में स्टडी किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया। अब जो हमारा आगे का काम होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम स्टडी करने वाले हैं अगली जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि यहाँ दो तरह की टॉपिक हैं। क्लासिफिकेशन का काम हो चुका है पीरियोडिक टेबल के। अब जो इसकी पीरियोडिसिटी या प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी फिजिकल और केमिकल, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हाँ, अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड अगर पिछले लेक्चर को देखना है, पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ रखा है उसे डिटेल में समझना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो या आई कार्ड में देख सकते हो। वहाँ से आपको उस लेक्चर के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।